नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। फरीदाबाद बाटा चौक शिवा ब्लेसिंग हॉल में शिव मंदिर संस्थान एवं उजाला मित्र ग्रुप ने लगाया विशाल रक्तदान शिविर। इस शिविर में पहुंचकर सभी लोगों ने अपना योगदान दिया और लोगों से अपील की। देखें पूरी खबर। गुरुजी आज पहुंचे हैं शिवा ब्लेसिंग रक्तदान शिविर में, क्या कहेंगे? आज देश को रक्त की बहुत आवश्यकता है। ऐसा परमार्थ का कार्य जो ये समाज कर रहा है, जो कि देशवासियों के लिए, हमारे फौजियों के लिए, हमारे क्रांतिकारियों के लिए रक्त की बड़ी आवश्यकता है। रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई श्रेष्ठ दान नहीं है। इसलिए मैं समाज को, देश के युवाओं को ये प्रेरणा देता हूँ, इसमें आगे बढ़ के आए और अपना रक्तदान करें। देखा जाता है युवा कहीं ना कहीं रक्तदान करने में असमर्थ रहते हैं, डर लगता है, उनके लिए क्या कहेंगे? ऐसा कोई डर नहीं करना चाहिए। रक्तदान करने से अंदर का जो गंदा है वो गंदगी सफाई हो जाती है और बल्कि और विशेष रक्त बढ़ने लगता है। जितना दान करेंगे उतनी उसकी वृद्धि होगी। कोई डरने की आवश्यकता नहीं। रक्तदान जरूर करें और किसी का मौन जीवन युवा भारत के युवाओं से एक ही अपील है कि किसी भी काम आए लेकिन वो किसी के काम जरूर आए। रक्तदान जैसा हम देख रहे थे बहुत बड़ा दान है, और ये ऐसा दान है कि कभी हमारा जेब इससे खाली नहीं होता। हम जेब से 100 रुपये लेके किसी को दान दे दें तो एक बार तो हमारे जेब में 100 रुपये की कमी हो जाती है, लेकिन जब हम रक्तदान करते हैं तो पुनः वो रक्त हमारे शरीर के अंदर बन जाता है। तो हम लोगों को रक्तदान की सेवाओं से पीछे बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। समय समय पर हमें रक्तदान देना चाहिए। हर 3 महीने के बाद हम अपने शरीर के, ऐसी व्यवस्था हमारे शरीर के अंदर कुदरत ने बना रखी है कि हर 3 महीने में हम अपना रक्तदान दे सकते हैं, बशर्ते हमें कोई किसी किस्म की गंभीर बीमारी ना हो। तो देश को चलाने के लिए युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। बीमारी मुक्त भारत जब रहेगा, स्वस्थ भारत रहेगा, तो निश्चित ही हमारा भारत बहुत तरक्की करेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूँ, रक्तदान के साथ हमें समय समय से जुड़ना है। जो संगठन इस काम को करते हैं हर बार उन संगठन को भी हम लोगों ने अपनी सपोर्ट देनी है। रक्तदान देकर दूसरे के जीवन को बचाना है। इतनी आप लोगों के माध्यम से मिलेगा। टीम चला रखी है पिछले 8 वर्षों से। साल का जो एंड है दिसंबर महीने के अंदर चौथा रविवार जो भी पड़ता है, डेट जो भी हो, उसमें एक रक्तदान शिविर और हेल्थ चेकअप कैंप में पिछले कई वर्षों से मेट्रो हॉस्पिटल की टीम के साथ लगाया। और इसमें देखिए, आप ये मानिए कि ये तैयारी कोई एक दिन की नहीं है। इसमें मुझे काफ़ी समय लगता है। हर डॉक्टर से मिलना, हर टीम से उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, चाहे वो ब्लड डोनेशन की है, चाहे वो टीमें हैं, जैसे मेट्रो हॉस्पिटल यहाँ आया हुआ है, अपना डिवाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक है, और साथ में मेरे पास योग डेंटल है, और अपना A to Z की टीम है। कई ऐसी NGOs हैं जो यहाँ आकर के एक एग्जीबिशन टाइप, मैंने इसको एक मुहिम चला रखी है, जिसमें हमारे शक्ति सेवा दल का अलग काउंटर है, देह दहान जो है देहीची, उन लोगों का एक अलग काउंटर है, और तारा नेत्रालय जो उदयपुर से टीम आई हुई है, उनका अपना अलग जो है अलग काउंटर है, और डॉक्टर पुनीता सीजा, डॉक्टर सुरेश अरोड़ा जी मेरे काफ़ी इसमें हेल्पफुल हैं, जो करते रहते हैं हमेशा। और उनकी तरफ से उनके बेटी है आकृति और अपना अभिषेक कुंबर जो अपनी यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं उन सभी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो देखिए इतने बड़े लेवल के डॉक्टर, उनको ऐसा हमें लगता है कि वो आकर के हमारे साथ सेवा के कार्य में जुड़ते हैं, तो हमारा भी मान बढ़ता है और हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे साथ सारी डॉक्टर्स और इतने शहर के नामी डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाइक की रही प्रथा, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। किसी भी ज़रूरतमंद आदमी को अगर एक भी ज़रूरतमंद आदमी को अगर कोई ऐसा बेनिफिट मिल जाता है, तो वो मेरे लिए, समझो ये कैंप मेरे लिए बहुत ही सक्सेसफुल है। तो अभी टारगेट क्या रखा है? टारगेट देखिए, जब तक सांसें चल रही हैं और प्रभु जब तक हमारा साथ देगा तो ये ज़रूर करेंगे। मैं सच्चाई बताऊं, मेट्रो हॉस्पिटल के हमारे बीच में अपने डायरेक्टर जी भी आए हुए हैं। आइए प्लीज़, आइए डॉक्टर साहब, प्लीज़ आइए। ये हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रवीण जी हैं, मेट्रो हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। तो ये पिछले 8 वर्षों से डायरेक्टर जी भी और उनके जो हमारे साथ में जो भी इनके यहाँ के देव हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे ये पूछिए कि पिछले 3 महीनों से हम लोग पहले वर्किंग कर लेते हैं। तो एक दिन में इतना बड़ा साम्राज्य का या इतना ये बड़ा कैंप का ऑर्गेनाइज नहीं होता। बहुत
पेन भी लेना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सभी NGOs को, सभी सदस्यों को, सभी पदाधिकारियों को, शहर के इंडस्ट्री के लोगों को मिलना, उनको बताना, उनको ये करना, तो मतलब ये कोई छोटा काम नहीं है। और ये खाली मैं कहूँ मेरे अकेले का, तो मेरे अकेले बस का भी नहीं है। मेरी मंदिर की पूरी कमेटी जो है, मेरे मंदिर के प्रधान श्री रवि नागपाल जी हैं, और भी हमारे सारे सदस्यगण हैं, वो सारा मेरा साथ सहयोग पूरा देते हैं। और मैं बात करूँ हमारे इंडस्ट्री के से जुड़े 2-4 लोगों के नाम इसलिए लूँगा कि हमारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा हमारे साथ तत्पर तैयार रहते हैं, जिनमें मुख्य रूप से हमारे में बीच में जैसे BR भाटिया जी हैं, महारानी चेयरमैन महारानी पेंट के, हमारे प्रेम बांगा जी हैं मेरे साथ खड़े हैं, हमारे बड़े भाई प्रेम बांगा जी हैं, और गुलशन भाटिया होटल राज मंदिर चेयरमैन वो भी हैं, और राजन मुतरेजा जी, ऐसे कई लोग हैं जो हमारे साथ ज़मीनी जुड़े हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर ये कार्यकारिणी कोई काम कर रही है, कुछ ऐसा काम कर रही है, तो सभी का सहयोग चाहिए। तो ये मुहिम तो हम लोगों ने चला रखी है कि इसमें जितना अच्छे से अच्छा, जितना लोगों को बेनिफिट मिले। आज सच्चाई बताऊं तो यहाँ लोगों को चश्मे, मेडिसिन, दवाइयाँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, और साथ में जो जिनका ऑपरेशन, जिसमें कहने का मतलब है इसके मोतियाबिंद का जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको घर से पिक एंड ड्रॉप, खाने की सुविधा सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सभी का सहयोग है। और हमारे हिंदू समाज में, हमारी बिरादरी के अंदर परंपरा रही है, कहते हैं अतिथि देवो भवा, अतिथियों के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने महाराज जी को, हमारे गुरु जी हैं वीर जगन्नाथ जी हैं, और मुनि राज जी महाराज हैं, चंदन जी महाराज हैं, साईं श्यामलाल जी हैं, ऐसे कई लोग यहाँ आते हैं जो एक इसके दीप प्रज्वलित करके इसको ये करते हैं। आज इसमें जैसे हमारे दिनेश अतलखा जी और सतीश फागना जी भी, उन्होंने भी आकर के यहाँ दीप प्रज्वलित किया है। तो ये अपने आप में एक मुहिम है जिसमें सभी लोग सहयोग दे रहे हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, एक हम लोगों ने एक एडिशन और की है इस फर्स्ट टाइम के इस कार्यक्रम के अंदर। हम 2 लड़कियों के लिए कन्यादान शगुन हमने एक काउंटर लगाया है, जिसमें 2 लड़कियों की शादी के लिए हम लोग उनका दहेज का सामान, जिसमें कुछ बर्तन, कपड़े और जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो हम लोग इनको दे रहे हैं। तो मैं सभी से, और आने वाले फिर अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए फिर हम इसी तरीके से जुड़ेंगे और सेवा करेंगे। और मैं डायरेक्टर साहब का, मेट्रो हॉस्पिटल के, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कहूँगा 2 शब्द ये भी कहें। एक हॉस्पिटल काम करते हैं। देखिए, पहली बात कैसी मुहिम के साथ आप जुड़े हैं, उजाला मित्र ग्रुप के साथ जुड़े हैं, और शिव मंदिर कमेटी। देखिए, ऐसा है कि जो रक्तदान शिविर लगा है यहाँ पे, वो तो महादान है। और रक्तदान में ये नहीं कि मेरे ब्लड, जो हमने ब्लड दिया उसमें कई कंपोनेंट होते हैं, तो एक ब्लड डोनेशन से बहुत लोग जान बचती है। खासकर प्लेटलेट कम होना या खून की कमी होना, उसके अंदर जो खून जमाने वाले केमिकल हैं उनका होना, तो एक ब्लड डोनेशन से बहुत सारी चीज़ निकलती है और उससे बहुत लोगों की लाइफ बचती है। साथ साथ इस कैंप का ये भी है कि हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात करना, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं हो सकती है। चलिए, हमारे साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और सबसे बड़ी बात इनकी जो खासियत है, बड़े साइलेंट रहते हैं, अपना काम करते हैं, जनता से जुड़ते हैं और जनता की सेवा में। रवि नागपाल जी क्या कहेंगे, इतना बड़ी मुहिम को तेज़ी से चला रहे हैं? ये जो आज हमारे यहाँ पे शिव मंदिर संस्थान के अंदर ये जो आज ब्लड कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप और ये जो लगा हुआ है, जिससे काफ़ी लोग इस वक्त, काफ़ी बच्चे भी और बड़े भी सब जो खून देने आए हुए हैं, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये बहुत ही महान और पुण्य कार्य है, जिसमें सब लोग अच्छी तरह से, समाज के लोग भी पूरे भागीदारी कर रहे हैं। उनसे सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। शुक्रिया। नेता और समाज से भी हैं साथ में, कैसे आशीर्वाद दिया बच्चों को और क्या कहेंगे? गौतम जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। फिर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने कैंप होते हैं, हम तकरीबन सब जगह पे जाते हैं, सब अटेंड करते हैं, लेकिन इससे बढ़िया कोई कैंप नहीं मिलेगा आपको। इतने लोग यहाँ आए हुए इकट्ठे, और अरेंजमेंट देखिए, किसी हर तरह का अरेंजमेंट है यहाँ पे। हेल्थ चेकअप का भी है, ब्लड डोनेशन का भी है, सारे चेकअप का है, मतलब। तो आप ये देखिए, ये इनकी। राजन जी शिवा ब्लेसिंग पहुँचे हैं रक्तदान शिविर में, क्या कहेंगे? देखिए, रक्तदान महादान और प्रभु की ऐसी नियमत है कि ये एक ऐसा दान है जो अपने आप बनता है और सिर्फ स्वेच्छा से ही बाहर मिलता है। और आपका दिया हुआ दान कई जिंदगियां बचाता है। जो डॉक्टर कहते हैं कि आपकी एक व्यक्ति का दान 3 व्यक्ति की जान बचाता है।
तो भगवान ने हमें अगर ऐसी नियमत दे के भेजा है तो मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि जैसे जो समय होता है 3 महीने के बाद कहते हैं तो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि रक्त का दान ज़रूर करना चाहिए। और मैं ऐसी संस्थाओं का भी खासकर जो आज जिस हम कार्यक्रम पे आए हुए हैं तो इस कार्यक्रम पे ऐसी संस्थाएं जो ये बढ़ चढ़ के काम करती हैं तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम के आयोजन की वजह से ही प्रोत्साहन मिलता है, लोगों को आगे बढ़कर इतनी फैसिलिटी अरेंज करते हैं लोगों के लिए कि यहाँ आए किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। डॉक्टर, मेडिकल, अभी तो आज मैंने एक चीज़ और बढ़कर देखी कि अंगदान नेत्रदान का जो शिविर लगा हुआ है बाहर गरीब बच्चों को या जो भी कहते हैं वंचित समाज है उनके लिए कपड़े भी दिए जा रहे हैं, जूते भी दिए जा रहे हैं। तो इससे अच्छा नेक काम नहीं हो सकता एक मानवता के लिए। तो आप सबसे भी अनुरोध, आपके श्रोताओं से भी अनुरोध कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लें और ऐसे संस्थाओं का मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी आज पहुँचे हैं शिवा ब्लेसिंग रक्तदान शिविर में, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो शिव मंदिर संस्थान के जितने भी सभी कार्यकर्ता हैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। ये हमेशा समय समय पर अपनी सेवाएं देते रहते हैं और जो लोगों की मदद के लिए लगे रहते हैं। गरीब बेटियों की शादी का भी है कुछ अपना, और ना जो ब्लड डोनेशन का भी एक इन्होंने कैंप रखा हुआ है। मेरा सभी से निवेदन है कि सब लोग जो सक्षम है ब्लड देने में वो जरूर दें, क्योंकि खून की ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसे बनाया जा सके और हमारा छोटा सा प्रयास किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि 3 महीने के अंतराल में आप रक्तदान दे सकते हैं और ये दान जो है बहुत बड़ा दान है, तो उसे भोले बाबा की इच्छा समझ के जरूर करना चाहिए जो दे सकते हैं। तो और शिव संस्थान के सभी कार्यकर्ताओं का भी बहुत धन्यवाद करूँगी, वो अपनी ऐसी सेवाएँ आगे भी देते रहें और हम परिवार की तरह एक साथ आगे उतर रहें। भारत भैया शिवा ब्लेसिंग रक्तदान शिविर में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? मैं पूरी शिव मंदिर की टीम को, संस्थान को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और ऐसे कैंप शिव मंदिर संस्थान लगातार समय समय पर लगाता रहता है। इनकी कार्यकारिणी अपने आप में जो काम करती है, आज के इस रक्तदान शिविर के अंदर भी आप देखिएगा स्वास्थ्य जांच शिविर के साथ साथ 2 बेटियों के लिए दहेज का सामान प्रोवाइड किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस संस्थान के ऊपर हमारे ऐसे बुजुर्ग जिनको हम मास्टर जी के नाम से सारा शहर जानता है, ऐसे महापुरुषों की ही कृपा दृष्टि है। ऐसे ही बड़ों के दिशा निर्देशों के अनुसार हमारा सारा यूथ, हमारी सारे मंदिरों संस्थाओं की जो टीमें हैं वो काम करती रहती हैं। और मैं पुनः एक बार अपनी ओर से आप सबको, शिव मंदिर संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि फिर एक बार उन्होंने इस शुभ कार्य को किया। देखा जाता आप भी एक युवा है, युवा रक्तदान करने से बहुत डरते हैं, उनके लिए कैसे प्रेरित है? देखिए, मैंने खुद अपने जीवन काल के अंदर, आज मेरी उम्र 40 साल 6 महीने हो चुकी है और मैं आपकी जानकारी में बताऊं लगभग 70 बार से ज़्यादा तो मैंने खुद भी रक्तदान करा है। अभी 8 दिन पहले मैंने SSB हॉस्पिटल के अंदर भी रक्तदान करा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, 40 की उम्र तक तो आप 3 से लेकर 4 महीने तक रेगुलर बेसिस पे रक्तदान कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई कमज़ोरी नहीं होगी। लगातार रक्तदान करते रहें। और मेरे अपने जीवन काल का एक बहुत ही सुनहरा किस्सा मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने युवाओं को बताना चाहूँगा। मैंने 16 वर्ष की आयु में, जब देश के अंदर 1999 में हमारे भारत का और पाकिस्तान की कारगिल वॉर चल रही थी, देश के सैनिकों के प्रति आस्था रखते हुए मैंने पहली बार 16 साल की उम्र में, मैं 11th स्टैंडर्ड में था, तब मैंने पहली बार रक्तदान करा। और तब से लेकर आज तक ये श्रृंखला चल रही है और हनुमान जी महाराज करें इसी तरह ये श्रृंखला चलती रहे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज़ के साथ।